माना आज तू बिखरा है कल निखरेगा ही, ढला है जो सूरज आज कल वो निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें है जंजीरों में, कि माना तेरी मंजिलें है जंजीरों में, तू तपेगा और तेरी तपन से ये लोहा भी पिघलेगा। मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आरके एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसी लोहे की तरह आपकी मंजिल भी आपकी मेहनत से एक दिन पिघलेगी। आप मेहनत कीजिए और लगन से मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए अपने गोल पे, एक दिन वो मिलेगा ही। ये आपकी भी प्रॉब्लम्स यानी आपके एम्बिशन, आपके गोल्स, आप इसी तरह मेहनत करेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। यानी लोहा की तरह आपकी प्रॉब्लम्स भी पिघल जाएगी और आपकी समस्या भी जो होगी वो आसानी से टल जाएगी। टुडे जो आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर में हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेज, यानी हमको पहचान करनी है डेज की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मंथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईयर, यही तीन चीज है कैलेंडर में जो हमको पूछा जाता है। और कैलेंडर में क्या हो गया है, आजकल जो कैलेंडर का जो चैप्टर से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछना चालू कर दिया है, जिससे कैलेंडर चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, और आप आज जो कैलेंडर हम पढ़ाएंगे आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़े से कैलकुलेशन के बाद बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को का डील आसानी से कर लेंगे। सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखें और समझे। ठीक है, तो आज बात करते हैं डेज की। तो डेज होता क्या है, यानी सप्ताह के पहले भाग को हम डेज कहते हैं। यानी सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, यानी 7 दिन, यानी फर्स्ट डे जो लेंगे 7वां भाग, वो क्या होगा, डेज होगा। वीक जो होता है हम लोग जानते हैं साल के 92 भाग को क्या कहा जाता है, वीक कहा जाता है, क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। याद रखेंगे, ये 7 डेज होता है इन 1 वीक, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें साल में 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन मंथ में 4 सप्ताह होते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे भी डिफिनेशन कर सकते हैं, किसी महीना के चौथवें भाग को क्या कहते हैं हम लोग, वीक कहते हैं। यानी अगर एक मंथ की बात कहा जाए तो ऐसे तो वीक जो 7 डेज होते हैं, डेज जो स्टार्ट होते हैं किससे होते हैं, डेज स्टार्ट जो होते हैं आप याद रखिएगा मंडे से स्टार्ट होते हैं और संडे पर खत्म होते हैं। ठीक है, मंडे से स्टार्ट होते हैं और संडे पर खत्म होते हैं। वीक जो होते हैं वीक में भी 7 डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक, और एक मंथ में इन 1 मंथ, एक मंथ में 4th वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं, 4th वीक। इस बात को ध्यान देंगे। और इन 1 ईयर 52 वीक होते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान देंगे। और एक और डेज भी आता है, यानी हम लोग जनरली जानते हैं जो सप्ताह जो होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप जब 365 में 7 से भाग दीजिएगा तो आप देख लीजिए 7 × 5 = 35, 15, यानी 52 वीक तो आया। एक और डे आ गया, इसमें
एंड वन ऑड डे, वन ऑड डे होता है। इसी ऑड डे के नियम पे हम कैलेंडर बनाते हैं, ठीक। अब मंथ की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब मंथ की जब हम बात करते हैं, ये तो वीक की बात हुई, जब हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ में जो होता है, कहता है मंथ कि साल के 12वें भाग को, यानी साल के 12वें भाग को मंथ कहा जाता है। यानी एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। इन 1 ईयर बराबर 12 मंथ। एक साल में जो होते हैं 12 मंथ होते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ईयर साल तो आप जानते ही, ठीक। तो ईयर में ये तो मंथ इन 12 मंथ होता है, ठीक है। वीक 7 डेज का होता है, लेकिन मंथ की बात किया जाए, मंथ में 4th वीक होते हैं, ठीक। और इन 1 ईयर 52 वीक होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं। मंथ जो होते हैं, याद रखेंगे आप, मंथ जो होते हैं 28 या 29, ठीक, या 30 या 31 डेज का होता है, ठीक। मंथ जो होते हैं 28, 29, 30, 31 या 31 डेज का, किसी एक डेज का होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान दें। और ईयर में जो है, ईयर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है लीप ईयर, वो क्या होता है आप लोगों को हम बताएंगे अभी फुल डिटेल्स के साथ। और एक होता है, एक लीप ईयर होता है, एक हो जाता है जनरल ईयर, ठीक है। यानी आप हम ईयर की बात करते हैं, जैसे ईयर की बात करते हैं, तो ईयर में जो होता है, एक जनरल ईयर होता है, जिसको सामान्य वर्ष कहते हैं। दूसरे जो होते हैं लीप ईयर होते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों आया, जनरल मतलब सामान्य वर्ष, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, या लीप ईयर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी साल में जो होते हैं एक जनरल ईयर होते हैं, एक लीप ईयर होते हैं। क्योंकि पृथ्वी जब किसी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो वो जो समय लेती है, वो जो समय लेती है वो कितने लेती है, यानी मतलब एक, वो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है तो उसमें एक दिन होता है। लेकिन 300 जो पूरे धुरी का चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर, लेकिन जब वो आप सूर्य की एक चक्कर लगाती है, किसकी, सूर्य की एक चक्कर लगाती है, तो कितने दिन में लगाती है, 365 दिन। याद रखेंगे, जब पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तो 365 डेज तो लगता ही है। 365 डेज 5 आवर 48 मिनट और 47.5 सेकेंड में तय करती है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज जनरल होते हैं, जनरल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं, हम आपको क्लैरिफिकेशन के साथ, फुल क्लैरिफिकेशन के साथ अभी बता रहे हैं, ठीक। यानी आप याद रखेंगे, जब पृथ्वी सूर्य की पूरा जब चक्कर लगाती है तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगते हैं, यानी 47 सेकेंड लगता है, ठीक। तो सामान्य वर्ष जब हम लेते हैं तो 365 डेज का लेते हैं, लेकिन जब ये 5 आवर 48 मिनट 47 सेकेंड जुड़ते जुड़ते, यानी अप्रॉक्स हम जो ले, अगर मान लेते हैं हम, अब अप्रॉक्स जो लेंगे, यानी लगभग 5 घंटा को अगर 6 घंटा आप लेते हैं,
ठीक। तो 6 घंटा लेते हैं तो आप देखेंगे 6 घंटा फर्स्ट ईयर में बढ़ता है, सेकेंड ईयर 6 घंटा लीजिए, थर्ड ईयर 6 घंटा लीजिए, फोर्थ ईयर 6 घंटा लीजिए और 5 ईयर लीजिए, तो कितने हो जाता है, सॉरी 5 ईयर ये कितने हुआ, 24 घंटा हो गया। तो यही 24 घंटा जो होता है चौथे साल में एक दिन बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आसानी से कि एक दिन जो होता है उसमें 24 घंटा होता है। यही जो 24 घंटा होता है वो पूरे ठीक है 24 घंटा होते हैं, ठीक है। और यही 6 घंटा बढ़कर क्या होते हैं, यही 6 घंटा बढ़कर पूरे एक दिन को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी आपको हम अभी ईयर अच्छे से पहले इसको इरेज करते हैं और फिर आपको अच्छे से हम ईयर को समझाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ईयर की। तो ईयर में जो होता है वो एक जनरल ईयर होता है, ठीक, एक लीप ईयर होता है। तो जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसे बताते हैं। यानी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है तो एक दिन होता है, ठीक है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है तो एक दिन होता है, और एक दिन में याद रखेंगे 24 घंटा होता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है, तो याद रखेंगे 365 डेज 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगता है। याद रखेंगे, यानी 365 डेज 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगते हैं। यानी पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो एक साल होता है, ठीक। तो टोटल समय इतना लेती है 365 दिन। तो जनरली जब हम 365 डिजिट लेते हैं तो उसको जो जनरल वर्ष के रूप में घोषित करते हैं, ठीक? लेकिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड, यानी अगर इसको डेज में चेंज करें तो लगभग 365.2422 डेज होता है। याद रखेंगे आप लोग कि जब इसको डेज में चेंज करेंगे 365.2422 डेज होता है, ठीक है। तो डेज जब इतना होता है, यानी अब इतना डेज तो हम साल में क्या कहते हैं 300, जनरली में 365 दिन रहते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए लीप ईयर सॉरी पहले उसके बाद में बात करते हैं, ठीक। 365 दिन और 2422 डेज होते हैं। तो उसी तरह जब ये अगर लगभग पहले 5 घंटा को लेके चलते हैं, लगभग जो 5 घंटा लगभग में 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड को आप 6 घंटा लेते हैं। क्या लेते हैं? 6 घंटा, लगभग 6 घंटा लेते हैं। तो 6 घंटा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में फिर 6 घंटा बढ़ेगा, थर्ड ईयर में क्या होता है फिर 6 घंटा बढ़ेगी, और फोर्थ ईयर में फिर 6 घंटा बढ़ेगी। यानी टोटल घंटा कितना हो गया? 24 घंटा हो गया। यानी जो 24 घंटा हो गया कितने साल में? 4 साल बाद
एक 24 घंटा बढ़ता है। और हम लोग जानते हैं एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। यानी 5वें साल में जो 24 घंटा होता बढ़ रहा है, उस साल में यानी चौथे साल बाद 5वां साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो 4 साल बाद जो एक दिन बढ़ता है, यानी 365 में आप एक जोड़ेंगे तो 366 डेज होता है। उसी साल में जो फरवरी जो होता है हम लोग का, फरवरी वो जनरल डेज में फरवरी जो होता है वो 28 डेज का होता है। लेकिन इसी 6 घंटा के बढ़ने के कारण जो लीप ईयर में होता है वो एक दिन जुड़ जाता है, यानी 29 डेज का हो जाता है। यही हमको डेज निकालने में यानी डेट निकालने में हमको परेशानी क्रिएट करती है लीप ईयर में। इसलिए इसको कोड वर्क करके किया जाता है। यानी 4 साल बाद एक डेज बढ़ रहा है। अगर हम जनरल सारे को जनरल वर्ष लेके चलेंगे तो जब लीप ईयर वाला जो ईयर होगा वो हमको क्या कर देगा, कैलेंडर को मिसमैनेज करेगा ना, सही ढंग से तो प्रॉपर्ली हम नहीं निकाल पाएंगे डेज। इसीलिए हम लोग लीप ईयर का जो लीप ईयर जो होता है उसको 4 साल बाद एक ऐड करते हो। कैसे करते हैं, जब इस ईयर वाला पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, पहले इसको आप देखिए। इसीलिए हम लोग लीप ईयर निकालने के लिए किसी भी वर्ष में, यानी शताब्दी वर्ष को छोड़ के याद रखेंगे, शताब्दी वर्ष को छोड़ के, क्यों छोड़ते हैं वो अभी बताने जा रहे हैं हम। शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो वर्ष 4 से भाग लग जाए, यानी पूरा भाग लग जाए, वो लीप ईयर कहलाएगा। याद रखिए, यानी अधि वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो वर्ष 4 से भाग लग जाए वो लीप ईयर होगा। क्या, क्योंकि 4 साल बाद जो है, ये 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है, ठीक है। तो 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है तो वो लीप ईयर के अंदर आता है। तो आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं शताब्दी वर्ष को छोड़ के तो 2020 4 से भाग दीजिएगा, अभी जो चल रहा है वो भी क्या है, सॉरी कट जाएगा, पूरा डिजोल्व हो गया। ये भी क्या है, एक लीप ईयर, यानी 2016, यानी 4 साल का गैपिंग। आप देखेंगे 2024, 2016, 2020, 2024 सब 4 से कटने वाला है, आपका डिजोल्व होने वाला है, यानी ये सब लीप ईयर है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन शताब्दी वर्ष में क्या होता है, जो ये डेज आप इसी को कर लीजिए ना, 4 साल जैसे 24 पॉइंट। अब इस शताब्दी वर्ष में क्या होता है सभी आप लोगों को डिटेल्स बताते हैं, ये तो आप जान ही गए। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपको बताते हैं शताब्दी वर्ष में होता क्या है। आप देखेंगे जो डेज होता है वो कितने डेज का अंतर होता है, 0.242 डेज का अंतर है, ठीक। एक डेज में है ना, तो 4 साल में ये कितने डेज हो जाएंगे, 0.96 डेज हो जाएंगे, जिसको हम लोग एक डेज लेते हैं, यही ना 4 साल में एक डेज लेते हैं, यानी अप्रॉक्स 6 मार के, तो कितना हो जाता है, एक डेज बढ़ जाता है, जो फरवरी 29 डेज का होता है। लेकिन इसमें भी देखेंगे कुछ कमी है, एक में कितना कमी है, आप अंतर देखें, एक में कितना कमी है, अंतर जब देखेंगे एक में कितना कमी है, 688 जब घटाते हैं तो आप देखेंगे कितना कमी है, 2 1, ठीक, 3, यानी 0.0312, यानी 0.0312 डेज का क्या है, कमी है। एक दिन में अभी इतना कमी है, 4 साल में इतना अभी कमी है, याद रखेंगे, ठीक, इतना डेज कमी है। तो ये डेज जो कमी होते होते
100 साल में कितने डेज का कमी हो जाएगा? अब 100 साल में देखिए कितने डेज का कमी हो जाता है। अगर 100 साल में कितने डेज का कमी हो जाएगा? 100 साल से जब इसको करेंगे तो कितने हो जाएगा? 3.12 डेज का कमी हो जाता है। देखेंगे कितने डेज का कमी हो गया? लगभग 3 दिन का कमी हो गया 100 डेज में। यानी 100 डेज, सॉरी 100 साल में, 100 डेज नहीं, अगर 100 साल में कितने दिन का कमी हो गया? 3.12 डेज का। यानी 100 साल में जो आप लीप ईयर लेंगे, यानी आप याद रखेंगे कि 100 साल में जो लीप ईयर होगा, ऐसे 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 25 साल होना चाहिए, सॉरी 25 होना चाहिए ना। और 400 साल में कितने होने चाहिए? 100 होना चाहिए लीप ईयर। चार साल में कितने होने चाहिए? 100 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर डे में तक कितना कमी हो रहा है? 3.12 डेज का कमी हो रहा है, याद रखेंगे। यानी इतना डेज का कमी हो रहा है, तो याद रखेंगे तो 100 साल में जो हम 100 लीप ईयर है, 100 लीप ईयर न लेके हम लोग कितने लीप ईयर लेंगे? 97 लीप ईयर लेंगे, क्योंकि घट जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डेज मेरा परफेक्ट नहीं निकल पाएगा और कैलेंडर सही से नहीं बैठ पाएगा। हमको ये 3 डेज कमाना ही कमाना है। इसीलिए हम लोग 100 साल, 100वें साल को, 200 साल को जो 4 से कटने वाला है, और 300 साल को, 30वां साल को लीप ईयर नहीं मानते। कारण यही है कि डेज मेरा देखिए इतना डेज जो कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो डेज जब बढ़ेगा तो कमते जाएगा ना। आज इतने डेज का कमी है, फिर और कमी होगा, फिर और कमी होगा, तो इससे डेज कमते जाएगा। और जिससे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको लीप ईयर अगर लेते तो कैलेंडर मेरा सही से सामान्य नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सब जो 100 वर्ष है, 200 और 300 वर्ष, क्योंकि यहाँ 100 साल में 100 लीप ईयर होनी चाहिए था 400 साल में, लेकिन 97 लीप ईयर लेंगे, क्योंकि 3 दिन तो कमी है ना, 3 लीप ईयर कमी पड़ जाता है। तो 3 लीप ईयर कमी पड़ जाएगा, तो आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 लीप ईयर, सॉरी 100 लीप ईयर में लीप ईयर का बात था, सॉरी 100 साल लिखा गया था, 100 लीप ईयर में कितने डेज? इतने डेज का कमी, इसलिए 97 लीप ईयर ले लेंगे। इसीलिए शताब्दी वर्ष जो होता है, याद रखेंगे, इधर ही देखिए आप लोग याद रखेंगे, शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा भाग लगे, 400 से पूरा विभाज्य हो, वे लीप ईयर होंगे। बात समझ में आए? यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000 याद रखेंगे। जैसे 400 लीप ईयर हुआ, 800 लीप ईयर हुआ, 1200 लीप ईयर हुआ, ये सब लीप ईयर है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे 4 से जो डिजिबल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 1000 साल, 1000 4 से डिजिबल है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि 0.03 वर्ष जो है, 3 डेज जो है कमी हो रहा है एक लीप ईयर में 100 साल मतलब एक लीप ईयर में, ठीक। तो 100 लीप ईयर में इतना डेज का कमी होगा, तो 100 लीप ईयर आएगा कितना साल में? तो 100 साल 400 साल में आएगा ना लीप ईयर, तो 97 लीप ईयर होगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आपको ये सब डिटेल्स कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब का पूरा खंगाल के रख लीजिए, पूरा वीडियो, आपको इतना डिटेल्स कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन याद करने से अच्छा है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसीलिए हम आज आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डील करवाए, ठीक। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। इस बात को याद रखेंगे कि जो शताब्दी वर्ष होता है वो याद रखेंगे 400 से पूरा विभाज्य होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम लोग जानते हैं एक लीप ईयर में 0.3 डेज कमी होता है, तो 400 लीप ईयर में 3 डेज कमी होगा, तो 3 डेज में 97 लीप ईयर होगा ना, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो शताब्दी वर्ष होता है उसको 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो ऐसे जनरल वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष को छोड़ के जो वर्ष होता है उसको 4 से भाग करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि लीप ईयर क्या होता है। अगर जब हम साल का भी पढ़ाएंगे इस वीडियो में, जब साल का जब हम डेट निकालेंगे उसमें भी इस बात को जिक्र करेंगे, उसमें इस बात, लेकिन इतना डिटेल से नहीं करेंगे, ठीक। आप पूरा यूट्यूब खंगाल के देख लीजिए, नहीं मिलेगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा डेज के थ्रू, उस पर हम अब बात करेंगे। अब बात करते हैं डेज का जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह पूछे जाएंगे और उसको कैसे डील करते हैं। तो हम लोग ऑड डेज, याद है कि ऑड डेज मेथड से डील करते हैं, ठीक। ऑड डेज मेथड से यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी महीना के, एक क्वेश्चन पूछा जाए किसी महीना के 6 तारीख को सोमवार है, आपसे क्वेश्चन पूछा है किसी महीना के 6 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीना के 29 तारीख को कौन सा दिन है। पूछ रहा है क्वेश्चन किसी महीना के 6 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो उसी महीना के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप देखेंगे और डेज वाइज है, तो कहता है 6 तारीख को कुछ नहीं करना है, बस आप देखेंगे सोमवार दिया है, ठीक। और पूछ रहा है 29 तारीख को आपको कुछ नहीं करना है, यानी 7 से भाग, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस यानी अंतर निकालना है, डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ डेज, सबसे फर्स्ट काम आपको डिफरेंस, जो फर्स्ट स्टेप है डिफरेंस ऑफ डेज निकालना। तो डिफरेंस ऑफ डेज कितना होगा, सबसे पहले 6 तारीख को सोमवार था, 29 तारीख को पूछ रहा है, तो इसका जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 23 दिन आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालते हैं, सबसे फर्स्ट डे यानी अंतर, दिनों का अंतर निकालते हैं, दिनों का अंतर, दिनों का अंतर निकालते हैं, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्योंकि हम लोग को पता है डेज जो होता है 7 दिन का तो होता है, सोमवार से स्टार्ट होता है, संडे पर खत्म होता है, फिर सोमवार से चालू होता है, ठीक, यानी रोटेट करता रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ डेज में 7 से भाग करते हैं। सेकेंड स्टेप याद रखेंगे, स्टेप ठीक है। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस ऑफ डेज और सेकेंड स्टेप में डिफरेंस ऑफ डेज में सात से भाग करते हैं, ठीक। डिफरेंस ऑफ डेज में क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। तो क्यों भाग करते हैं, क्योंकि पता है कि 8वां दिन फिर वही दिन आने वाला है, कि 7 डेज जो होता है मेरा वही रोटेट करता रहा है, यानी जो आया उसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग दीजिए 23 में, यानी शेष कितना है 2, जो रिमाइंडर बचता है भाग देने के बाद,
यानी ऑड डेज, रिमाइंडर मतलब ऑड डेज। शेषफल को भाग देने के बाद जो शेषफल आता है जो शेषफल आता है उसको क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उसको दिन में जोड़ते हैं। बस ये तीन है। पहला भाग करना है डिफरेंस ऑफ डेज, दूसरा दिन का करना है 7 से भाग देना है, जो भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसमें क्या करना है, डेज में जोड़ देना है। तो शेषफल कितना आया 2, यानी यहाँ पे जो ऑड डेज आया मेरा, ऑड डेज कितना आया 2 आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शेषफल भी कहते हैं। उसको हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो सोमवार में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार, मंगल और बुध आएगा। याद रखेंगे कौन सा डेज आएगा, बुधवार आएगा। ठीक, कहना कुछ नहीं है, इतना बताने में समय लगेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डेज का अंतर निकाल लेना है। यानी 6 तारीख को सोमवार था, 29 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो 6 तारीख 29 तारीख में से 6 तारीख घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 दिन आएगा। और बढ़ते क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो 23 तारीख है, 23, ठीक है, तो 23 तारीख है, तो 23 तारीख में फिर दूसरा स्टेप है 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा तो कितना आएगा 2, तो वो डेज में जोड़ देते हैं। तो डेज कितना है, और डेज 2 आया, उसमें जोड़ देंगे। तो सोमवार को 2 जोड़ेंगे तो मंगल और बुध, यानी 23 तारीख 29 तारीख को क्या होगा, मंगल और बुध होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पेटकली करके देख लीजिए आप। 7 में 7 जोड़िए 13 दिन में भी सोमवार ही आएगा ना। फिर 13 में 7 जोड़िए, 20वां दिन क्या आएगा, सोमवार आएगा, वही दिन आएगा। फिर 7 जोड़ेंगे 27 दिन, 20 में 7 जोड़िए 27वां दिन भी क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। बोले थे ना 7 दिन के बाद 8वां दिन रिपीट करता है, देख लीजिए आप पेटकली करके। 13वां दिन सोमवार आएगा, फिर 7 दिन के बाद रिपीट करता है, फिर 13वां दिन आएगा, फिर 27वां दिन आएगा सोमवार, और फिर शेष कितना बच गया, 2 ही तो बचा है। आप पेटकली करके भी देख लेंगे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। ये नहीं कि ट्रिकी हटा दिए बात खत्म, देखेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। आप पेटकली करके देख लीजिए, तो 8वां दिन वही आता है। तो शेष 2 बचा, तो सोमवार के बाद मंगल आता है, और दूसरा दिन कौन होगा, बुध आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक, इसमें कुछ करना था नहीं। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आपको डील करके बताते हैं, उनको फास्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, अब आपको बताते हैं फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दे 4 तारीख को मंगलवार है, और क्वेश्चन दे दे 4 तारीख को मंगलवार है, किसी महीना के 4 तारीख को क्या है, मंगलवार है। ठीक, आपसे क्वेश्चन दे दे 4 तारीख को मंगलवार है, तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहला काम आप लोग क्या बताते हैं, अंतर। तो कितना का अंतर हो जाएगा, 15 का अंतर हो जाएगा, घटा देंगे। 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। 15 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आएगा। इसी 1 डेज को तो इसमें जोड़ते हैं, मंगल एक बुध, यानी कितनी आसानी से डील हो गया। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, यानी सिर्फ क्या करना था, जो डिफरेंस ऑफ डेज था उसमें 7 से भाग देना था, जो अंतर आया था उसको क्या कर देना था, डेज में जोड़ देना था, यानी मंगल एक बुध। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इतना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी और डेज जो आया था एक ही तो आया था, और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे ही डील करेंगे। ठीक है, अब इसी पे चलते हैं। जब अपोजिट क्रम में बोलता है, यानी यहाँ तो बोल दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में था ना कि 4 तारीख 19 तारीख, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं, यही बोलता है क्वेश्चन कि 19 तारीख को बुधवार था। ठीक, अगर इसी में पूछते कि अगर 19 तारीख को बुधवार था तो 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्या कर, इसमें क्या करेंगे। इसमें भी वही रूल है,
डिफरेंस ही निकालना है, 7 से भाग ही देना है। लेकिन जो शेषफल आएगा ना 1, उसको क्या कर देना है, घटा देना है। यानी एक दिन घटाएंगे, क्योंकि ये घटते क्रम में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। याद रखेंगे इस बात को। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए कि 19 तारीख को बुधवार है तो 4 तारीख को क्या होगा, काम सब वही करना है, लेकिन जो शेषफल आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी शेषफल 1 आया तो 1 बुधवार में घटा देंगे तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। जोड़ेंगे नहीं। इसको कैसे डील करते हैं वो भी हम आपको अच्छी तरह बता। अब डेज में ही चलते हैं। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, जैसे उसमें तो था असेंडिंग ऑर्डर, एक था 6 तारीख को दिया था, 29 तारीख को पूछता था, 4 तारीख को देता था, 20 तारीख को पूछे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी बढ़ते क्रम में चले गए। लेकिन अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेज दे तो क्या करते हैं, डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में दे दो, करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दो, क्या करें, ठीक, घटते क्रम में। जैसे मानते हैं 16 तारीख को, जैसे आपको दे दिया कि 16 तारीख को शनिवार है, कौन सा डेट है, शनिवार है, ठीक। तो आपसे पूछेगा 1 तारीख को क्या हो, अब देखिए घटते क्रम में आ गया। 16 तारीख को शनिवार है, 1 तारीख को क्या होगा, तो पहले था बढ़ते जा रहा था, 4 था तो 10 था तो बढ़ते चला जा रहा था, ये अब घटते चला गया। तो हम क्या करें, काम वही है, डिफरेंस ऑफ डेज। डिफरेंस ऑफ डेज 15 में से 1 गया तो सॉरी 16 में से 1 गया तो 15 घटेगा। डिफरेंस क्या आएगा, अंतर जो आएगा वही आएगा 15। फिर 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ले और डेज यानी शेषफल मतलब और डेज 1 आएगा। तो जो 1 आया है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में रहेगा तो 1 जोड़ेंगे और घटते क्रम में रहेगा तो 1 घटाएंगे, घटते क्रम में तो 1 घटा देंगे। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। तो शनिवार है तो 1 घटेगा तो क्या होगा, शनिवार में 1 घटा दीजिए, शुक्रवार आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन को आपको डील करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और डील करके बताते हैं हम। आपसे पूछ देगा कि 24 तारीख को, और एक पहले बता देते हैं, 24 तारीख को गुरुवार गुरुवार है, तो 11 तारीख को कौन सा दिन होगा, वाट। क्या करना है, हमको अंतर ही करना है, तो 13 का अंतर हो जाएगा, 7 से भाग ही देना है, अंतर कर देना है, 7 से भाग देना है। शेषफल कितना, 6, यानी 6 घटाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, गुरुवार में से जो 6 घटाएंगे तो 7 का कॉम्बिनेशन होता है। यही बात बताने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिए हम, 7 का कॉम्बिनेशन होना, डेज जो होता है 7 का कॉम्बिनेशन है। तो 6 घटाने के लिए कह रहा है, तो शेष कितना बचा, 1 ही, तो 6 घटाइए या 1 जोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे शुक्रवार गुरुवार में अगर 6 घटाते हैं तो देखिए बुधवार, मंगल, सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार, 6 घटाया तो शुक्रवार आया, लेकिन घटाने में समय लग गया। ऐसा नहीं करेंगे, 7 का कॉम्बिनेशन कर देंगे। 6 घटाना है तो 7 का कॉम्बिनेशन में क्या बच गया, 1 बच गया तो 1 जोड़ दीजिए। गुरुवार 1 जोड़ देंगे तो शुक्रवार, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, बात अंतर नहीं है। 6 घटाइए 1 जोड़िए, या किसी भी अंक में मान लीजिए 5 जोड़ना हो तो 5 जोड़ना कठिन है इसलिए 2 घटा दीजिए, 7 का कॉम्बिनेशन। यानी किसी अंक में 4 जोड़ना हो, आपको जोड़ने में कठिनाई है तो 3 घटा दीजिए। और किसी डेज में 4 घटाना हो, 4 क्या हो घटाना हो, तो 4 घटाने में परेशानी हो रही है तो 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7। ये आसानी से इससे डील कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के आज डेज वाइज बता दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो मंथ और ईयर का होगा।
ठीक है, वो कैसे निकालते हैं परेशानी से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक।